तीर्थंकर की माँ का गर्भ पशुओं का गर्भ नहीं है। पशुओं के जो त्रियंचनी होती हैं, उनके जंगल होता है, घास फूस होता है, जो आए जन्म जाता है। माँ प्रकृति चेतन दशा में थी माँ, तो प्रकृति ने कहा माँ तुम्हें खेत देता हूँ, स्पेशल खेत देता हूँ, कूर्म योनि देता हूँ। कूर्म योनि से जन्म होता है 63 सलाखा पुरुषों का, खास तौर से तीर्थंकर का स्पेशल योनि बनाई। तुम जैसा चाहोगे, जो चाहोगे, वो बीज तुम्हारे लिए डालना तुम्हारे लिए है, माल मैं तैयार करके दूंगा। कल 16 शुक्लों के साथ तुम बिना बुलाए, तुम्हें होश नहीं रहता इसलिए बिना बुलाए वो आ जाता है। महान आत्माओं की 6 महीने पहले तैयारी की, तो महान आत्मा भी बिना सूचना दिए नहीं आता, बिना संकेत दिए नहीं आता। तीर्थंकर है, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारा बेटा गर्भ में कब आ गया। 16 स्वप्न दिए, संकेत दिए। आपने खेत तैयार किया है, पिताजी ने बीज की स्थापना की है। मैं ऐसा बीज फसल बनूंगा कि सारे जगत में लहराऊंगा। और कल भगवान के 16 स्वप्नों के साथ जैसे गज ने, वृषभ ने या सिंह ने मुख में प्रवेश किया, उसी समय भगवान मरु देवी के खेत में प्रवेश कर गए, जिसे गर्भावतरण बोलते हैं। और वो चेतन दशा, अब देखना वो जीव कैसा फलता है, इच्छा के अनुसार फलेगा। प्रकृति कहती है ये तुम्हारे हाथ में है। तो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, नियत दशा के अंदर अनियत दशा, ये 2 दशाएं। नियत दशा में हमारा कुछ भी नहीं होना। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज ना शरणा। अपने आप जो कर्म झरेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अनियत धारा, अनियत धारा शुद्धों को नहीं है, वो नियत धारा है। अनियत धारा संसारी प्राणी को नहीं है। नियत धारा उसे है जो चेतन दशा में है, सम्यक दृष्टि है। और अनियत धारा का अधिकार है, तुम कैसा जन्म चाहते हो, तुम कहाँ जन्म चाहते हो, तुम कैसे माता पिता चाहते हो, तुम कैसा द्रव्यक्षेत्र काल भाव चाहते हो। प्रकृति कहती है ये मेरे आहू किमिक्षक वरदान, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं वैसी व्यवस्था करूंगी। बोलो इच्छा क्या करना है? चेतन दशा। अनियत धारा में बहने का प्रयास करो। अनियत धारा में जब तुम बहने की चेष्टा करोगे, तुम्हें प्रकृति बहुत रास्ते देगी। और अनियत धारा को मैंने बता दिया, अपनी किस्मत को नियत मत मानो। ये कहो ये किस्मत मेरे द्वारा बनाई गई है और मेरे द्वारा बनाई हुई किस्मत मुझे फल दे रही है, मैं चेतन दशा में हूँ। और यह चेतन दशा जब प्रकट होती है, उस समय कुछ बनने का, कुछ करने का, जब हमारे हाथ में कुछ हो तो कुछ करने का मन होता है। जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो हम क्या करें? जो होना है क्रमबद्ध पर्याय निश्चित है, हमें क्या करना है? जो होना है किस्मत को करना है, हमें क्या करना है? नहीं, करने का मन कब होता है? जब हमें मालूम है कि हमारे हाथ में भी कुछ है, मेरा भी क्राइटेरिया है, मेरा भी अधिकार क्षेत्र है, मुझे भी इस प्रकृति ने कुछ दिया है कि जाओ तुम्हें ये दिया जाता है। हमें प्रकृति से किमिक्षक वरदान मिला है महानुभाव, खास तौर से जैनी को किमिक्षक वरदान मिला है, सारे अधिकार मिले हैं। बस उस किमिक्षक वरदान का उपयोग हमें करना है, हमें सोचना है। भगवान माता ने 2 मालाएं देखी थी 16 स्वप्नों में, और दोनों मालाओं का अर्थ था कि ये जीव नियत धारा को प्राप्त करेगा और अनियत धारा में जिंदगी जिएगा। 2 मालाएं देखी थी, यह संसार और परमार्थ दोनों सुखों को प्राप्त करेगा। 2 मालाएं देखी थी, नित्य और अनित्य दोनों को प्राप्त करेगा। 2 मालाएं देखी थी, व्यवहार और निश्चय को दोनों को प्राप्त करेगा। आज यहाँ पर निश्चय नय से भगवान का अवतरण हो रहा है। निश्चय नय त्रिकालवर्ती होता है, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। आज निश्चय नय के भगवान जन्मे हैं, 16 तारीख को व्यवहार नय का भगवान होगा। ओहो महाराज, आप तो उल्टा बोल रहे।
अभी कह दो व्यवहार के भगवान नहीं, निश्चय का भगवान आज है। सभ्य शुद्ध आऊ शुद्ध नया, त्रिकालवर्ती पर्यायों को एक साथ देखता आज निश्चय का भगवान है। और जो निश्चय के भगवान से अपना संबंध बना लेता है उसे व्यवहार के भगवान का आशीर्वाद मिलता है। निश्चय का भगवान आशीर्वाद नहीं देता, निश्चय के भगवान में बंध बंधक भाव नहीं होता, होगा व्यवहार को। और व्यवहार को 16 तारीख को यदि इस मूर्ति का आपको आशीर्वाद लेना है तो निश्चय नए के भगवान से अपना संबंध बना लो। आज ऐसी स्थिति आ रहा है जो 1 महीने रखी हुई मूर्ति नहीं देखा आज तक, 1 महीने भी कहा। इसमें भी देखो ये मूर्ति मुश्किल से 15 दिन के अंदर बनी है क्योंकि वो मूर्ति वाले को मालूम है कि मुझे 100% का माल पसंद है। एक पत्थर निकाला, फोटो भेजा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। दूसरा पत्थर निकाला, 8 दिन उसने काम किया, बाद में उसको डाउट हुआ, बोले बाबा जी बाद में परेशान करेंगे, उसने फोटो भेजा, मैंने कैंसिल किया। बोले महाराज जी अब देखो आप बताओ 15 दिन निकल गए और आप कैंसिल करते जा रहे हो। मैंने कि मैं आखिरी दिन तक कैंसिल करूंगा और आखिरी दिन मुझे मूर्ति चाहिए। मैंने एक ही जवाब दिया, मैंने कि 1 दिन भी कैंसिल रहेगा मूर्ति में तो मैं कैंसिल करूंगा और दूसरे दिन मुझे मूर्ति चाहिए। शिल्पी भी कम नहीं था, आज 15 दिन तो उसके कैंसिल में निकाल दिए। 15 दिन के अंदर ये मूर्ति आपके यहाँ आई। आज इस मूर्ति को 2 प्रकार के फंक्शन आप करते हैं। एक फंक्शन होता है सगाई का, एक फंक्शन होता है विवाह का। सगाई में कौन कौन लोग आते हैं? ज़्यादातर कुटुंबी, और विवाह में अड़ोसी पड़ोसी सब आ जाते हैं। पंच कल्याणक के बाद, प्रतिष्ठित होने के बाद लिए खुली रहेगी हर व्यक्ति उस पर दर्शन करेगा। लेकिन सगाई में तो नियरेस्ट कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है जो कुटुंबी होते हैं। आज भगवान की सगाई है, जो मूर्ति आई है उस सगाई में कौन कौन व्यक्ति ये सिद्ध करना चाहता है भगवान में आपका नियरेस्ट रिलेशनशिप, मैं आपका कुटुंबी हूँ। और इस कुटुंबी का एक ही फल होगा कि सब व्यक्ति एक श्रीफल लेके जाएंगे, पानी वाला श्रीफल, चढ़ाना नहीं है, फोड़कर सगुन करना है। और वो सगुन का श्रीफल, सगाई का श्रीफल घर ले जाना है, स्वयं खाना है, रिश्तेदारों को खिलाना है, अड़ोस पड़ोस को खिलाना है। वो श्रीफल सगाई का श्रीफल होगा। पंचकर्णक का श्रीफल तो तुम्हें खाने नहीं देंगे क्योंकि वो तो चढ़ा हुआ श्रीफल है। चढ़ा हुआ श्रीफल खाया नहीं जाता, लेकिन भेंट में जो श्रीफल मिलता है उसे खाया जाता है। तो आज प्रत्येक व्यक्ति एक सगुन के रूप में निश्चय नय का भगवान आज आया है। आज उस मूर्ति में तुम्हें भगवान देखना है। 16 तारीख को तुम द्रव्य से भगवान है, आज द्रव्य से भगवान है, द्रव्य का आज त्रिकालदर्शी। और 16 तारीख को 15 तारीख को वो पर्याय से बनेंगे, यानी 15 तारीख के बाद पर्यायार्थिक नय से, व्यवहार नय से वो भगवान बनेंगे। आज वो निश्चय नय से, द्रव्यार्थिक नय से भगवान का होने की योग्यता रखते हैं। ऐसे निश्चय नय वाले भगवान को आज अपन सब अभी चल के और उस भगवान को देखेंगे, उस भगवान से संबंध बनाएंगे कि ये भगवान और तुम हमारे हुए, पक्की हो गई। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।